गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द्विमीय आकृति का क्षेत्रफल एरिया ऑफ टू डायमेंशनल शेप्स का आज हम लोग अंतिम क्लास देखेंगे और कुछ प्रश्नों को इसमें हम लोग हल करेंगे। प्रश्नावली 14.2। ठीक है, आज हम लोग 12 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 7 क्वेश्चन देख चुके थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का हम लोग सबसे पहले एक आकृति बनाएंगे। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और इसमें ए बी जो कि दिया हुआ है, ठीक है, एक भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो चूंकि समचतुर्भुज का तो चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो ए बी को हम मान ले 10 सेंटीमीटर और डीएल क्योंकि इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 9.6 सेंटीमीटर मतलब 9.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डीएल को हम ले लिए हैं 9.6 सेंटीमीटर। उसके बाद एक विकर्ण की लंबाई बीडी को मान लिए हैं 12 सेंटीमीटर। तो हमारा दूसरा विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करना है मुझे, मतलब एसी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो चीज हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, एक क्षेत्रफल और एक दूसरी विकर्ण की लंबाई। तो आते हैं सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है आधार गुने ऊंचाई। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज एक तरह से समानांतर चतुर्भुज होता है और समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आधार कितना है, तो आधार अगर हम AB को माने तो 10 हो गया और ऊंचाई है DL तो 9.6। तो 9.6 दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो बैठेगा नीचे, तो 10 हो गया नीचे, 10 और 10 कट गया तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक आंसर आ गया, एक उत्तर हमारा आ गया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है, एक और सूत्र होता है जो होता है 1/2 गुने D1 गुने D2। ये क्या है? तो 1/2 गुने D1 मतलब डायगोनल 1 मीन्स कर्ण 1 और कर्ण 2। तो कर्ण 1 को हम AC लिए हैं और कर्ण 2 को BD। ठीक है, AC और BD। तो AC तो हमें ज्ञात करना है और BD यहाँ पर दिया हुआ है जो कि 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 1/2 गुने AC गुने 12 बराबर 96। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 इधर भाग में है तो उधर जाके गुना हो गया 96 के साथ और 12 इधर गुना में है इसी के साथ तो इधर जाकर के भाग हो गया। ठीक है, इस तरह से 2 छक 12 और 6 16 छक 96, तो AC आ गया 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर हो गया 16 सेंटीमीटर मेरा दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो ये एक प्रश्न हल हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में 13 नंबर में, एक फोटो फ्रेम की बाहरी माप, फोटो फ्रेम हम लोग देखे हैं हमेशा या तो वो आयताकार होता है या फिर स्क्वायर दैट मीन्स वर्गाकार हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक फोटो फ्रेम की बाहरी माप 36 गुने 42 अलग अलग दैट मीन्स ये आयताकार है 36 गुने 42 तथा अंदर की माप 24 गुने 30। अंदर की माप ये जो है EFGH ये 24 गुने 30 है। ठीक है, और इसका चौड़ाई जो है, फ्रेम का जो चौड़ाई है फोटो फ्रेम का वो हर जगह समान है। ठीक है, कितना है ये नहीं बताया गया बट समान है। तो ठीक है, जब चौड़ाई समान है और दोनों ही हमारा आयत है, ये भी आयत है और ये भी आयत है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग चूंकि ये देख रहे हैं कि ये अगर आयत, इस आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लें और इस आयत के क्षेत्रफल निकाल लें और बड़े आयत में से छोटे आयत का क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारा फ्रेम का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ किए हुए हैं। ए बी दिया हुआ है 36, ये 36 है तो ये भी 36 है। BC है 42, ये 42 है तो ये भी 42 है ना। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या हो गया, AB गुने BC। ठीक है, किसी को हम लोग L मान ले और किसी को B, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। तो वही हम लोग किए हुए हैं 36 गुने 42, ये हो गया 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे EFGH, यहाँ देख रहे हैं हम लोग EFGH, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है ना, 30 और 24। तो 24 गुने 30 करेंगे तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो फ्रेम तो हमारा ये है ना, फोटो यहाँ रहता है हमारा और फ्रेम ये हो गया। तो
तो इस फ्रेम का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल, तो बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को घटा देंगे। तो एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस एफ जीएच का क्षेत्रफल 1512 माइनस 720 मतलब 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब हम लोग 17 प्रश्न नंबर में आते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये एक पंचभुज है पी क्यू आर एस टी। ठीक है, इसमें हम लोग को दिया हुआ है क्यू टी बराबर 10 सेंटीमीटर, क्यू डब्ल्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्यू टी देख रहे हैं हम लोग, क्यू डब्ल्यू भी देख रहे हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर, एस यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्यू यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, क्यू यू यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो चूंकि अब हम लोग यहाँ अलग अलग अगर चित्र देखें तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज के लिए हमको टी यू चाहिए होगा। तो टी यू हम निकालेंगे, तो टी यू कैसे निकाल सकते हैं, तो पूरे क्यू टी से अगर क्यू यू को माइनस कर दे, घटा दे, तो टी यू निकल जाएगा। तो क्यू टी माइनस क्यू यू, ये दोनों दिया हुआ है 10 और 7, तो 3 निकल गया, है ना, टी यू। ठीक उसी तरह से यू डब्ल्यू भी हमको चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक जो है चतुर्भुज बन रहा है ना, और ट्रेपेजियम जो है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू 1/2 गुने समानांतर जो भुजा है उसका योग और गुने दोनों के बीच का हाइट। तो यू डब्ल्यू निकालना होगा, तो यू डब्ल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, है ना। यू डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू यू से क्यू डब्ल्यू को घटा देंगे। तो क्यू यू से क्यू डब्ल्यू को घटा देंगे तो 7 - 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यू डब्ल्यू भी निकल गया। आगे चलते हैं हम लोग, पंचभुज का पी क्यू आर एस टी जो पूरा है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज एस टी यू का क्षेत्रफल जोड़ इसका मतलब आर एस यू डब्ल्यू इसका क्षेत्रफल, है ना, ये चतुर्भुज का जोड़ इस त्रिभुज का, ठीक है, क्यू आर डब्ल्यू का क्षेत्रफल। और उसके बाद ये इधर एक जो बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है ये, जिसका है पी क्यू टी का क्षेत्रफल। अगर सारे का क्षेत्रफल अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारा पंचभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही हम लोग इसमें पुट कर दिए। इसमें हम लोग एस टी यू एक त्रिभुज है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार ये है और ऊंचाई ये है, तो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, टी यू है ना 3 है और ऊंचाई दिया हुआ है 5। ठीक उसी तरह से जो जैसे है, जैसे इस चतुर्भुज में तो इसका हम बताए थे कि 1/2 गुने समानांतर भुजा का योग माने 6 जोड़ 5 और गुने दोनों का ऊंचाई माने यू डब्ल्यू, तो यू डब्ल्यू कितना है, यू डब्ल्यू है 4। ठीक है, फिर उसी तरह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का भी, है ना, 1/2 गुने आधार इसको मान लेंगे और ऊंचाई ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख दिए। फिर उसको हम लोग सबको हल करेंगे। 1/2 गुने 3 गुने 5, तो 5 तिया 15 गुने 1 15/2। यहाँ 1/2 गुने 6 प्लस 5 है, 6 जोड़ 5 और गुने 4 है, तो 2 दूनी 4 होता है, तो ये 2 हो गया और 6 5 11 गुने 2 22, तो 22 हो गया यहाँ। फिर ये 1/2 गुने 3 गुने 6 था, तो 1/2 गुने 6 को करें तो 2 तिया 6, 3 तिया हो गया 9, जो कि यहाँ लिख दिए। फिर 1/2 गुने 10 गुने 4 था, तो 2 दूनी 4, तो 10 दूनी 20 यहाँ हो गया। 15/2 को 7.5 में लिख सकते हैं इसको, है ना, दशमलव में ले आएंगे और ये सबों को जोड़ेंगे तो 51 आएगा। तो 51 जोड़ 7.5 कुल हो गया 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस पंचभुज का जो है हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब अगले अध्याय में हम लोग, अगले सेशन में हम लोग जो होगा त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।